तो ये नमस्कार जी सर। गांव में बातचीत करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं लोगों से। पुलिस से संबंधित कोई भी विषय है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। कोई समस्या है पुलिस से रिलेटेड तो उसके संबंध में बात करने के लिए, और साथ में कई एक और विषय हैं जिनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। जब पुलिस आती है तो आपके दिमाग में साथ साथ यही आता है, जब तक आज तक जब जहाँ भी मैं गया वो ये कहते हैं कि नशे की बात करते हैं। नशा एक हमारा ना बातचीत का एक हिस्सा है और एक कुरीति है, जो बुरी बात है, जो समाज के लिए खराबी है, उसको खत्म करने के लिए एक मुहिम है। ये हरियाणा सरकार की है। चाहते हैं कि जो पंजाब में जो हाल हुआ, पंजाब के जो जितनी भी जनता है वो लोग जैसी नशे की गिरफ्त में है और नशे की गिरफ्त के कारण उनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा, जो परिवार पे प्रभाव पड़ा, परिवार का एक मेंबर नशा कर लेता है लेकिन प्रभाव सब पे पड़ता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लेडीज हो। घर का एक मेंबर अगर खराब है और गलत व्यसन की आदत पड़ गई उसको, बड़ा हार्मफुल होता है। इसके उस समय तो प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर के ऊपर या मन के ऊपर जो प्रभाव डालता है बहुत गंभीर होता है। इसके रिजल्ट ना एक दिन में आने, ना 2 दिन में आने, ना 1 महीने में आने, लेकिन जो लत लगती है ना, जिसको लत लगती है, लत का मतलब जब आपके अंदर क्रेविंग पैदा होती है, इसका मतलब ये है उस चीज के बिना, उस चीज को यूज किए बिना हम रह नहीं सकते। वो अत्यंत खराब स्थिति है, बहुत खराब, क्योंकि वही चाहिए, उसके बिना बात नहीं हो सकती। तो मेरा आप लोगों से ना एक तो ये भी विषय है कि हमारे गांव में इस तरह की चीज ना तो पनपे ना बिके। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं अकेले यहां, मैं शराब से आगे जाके 2 कदम आगे जाके हमारे युवा भी हैं जो ये कार्य करते हैं। कोई चिट्टा पीता है, कोई अफीम खाता है, कोई और नशा करता है, कोई भुक्की का नशा करता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों से ही विनती है, आप यहां रहते हैं, कि हमारी सोसाइटी में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह ना हो। अच्छी खाने पीने की चीजें नेचर में बहुत अवेलेबल है, हमारी खाना खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है। अच्छे अनाज मिलते हैं हमें, अच्छे मोटे अनाज मिलते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, हरी सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, इनसे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें बात की हमने, ये जल्दी तो डाइजेस्ट होती हैं आपके शरीर में और आपकी सेहत के लिए ठीक होती है, स्वास्थ्यप्रद है। तो इनका सेवन करना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। और ग्रामीण परिवेश से बढ़िया क्या हो सकता है? आप जिस वातावरण में रहते हो वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पोल्यूशन रहित है, बिल्कुल भी खराब नहीं है, वो रहने लायक है। और जो आपका फूड है, खाना है, वो भी बहुत अच्छा है। शहरों में ये बाजार के डिब्बाबंद प्रोडक्ट किसी काम के नहीं है। किसी भी चीज को जब इसमें पैक करते हैं तो उसमें गैस डालते हैं ताकि वो संरक्षित रहे, बची रहे, खराब ना हो। वो भी अपना प्रभाव डालेगी।
तो आप जो गांव में रहते हो ना, आपको मदर नेचर की तरफ से सारी चीजें ठीक मिलती है। आप अपने जीवन की तुलना करोगे शहरवासियों से, आपका जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा है और स्वस्थ भी रहते हैं उनसे, बीमारियां उतनी नहीं होती। रही एक बात। अब दूसरी बात, ज्यादातर हमारे कुछ साथी जवान नवयुवकों को छोड़ के हमारे सारे सम्मानित वृद्ध हैं ज्यादातर। आपका जीवन यापन ठीक चल रहा है, ठीक है, घर परिवार में कुशल मंगल है, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है, फैमिली में इज्जत मिलती है, घर वाले कदर करते हैं, टाइम पे खाना दे देते हैं, कपड़ा धो के पहना देते हैं। यही हमारी इज्जत और कदर है। अब हमें लेना देना क्या है? इतनी बड़ी हमारी उम्र होगी, हमारी जितनी भी जिम्मेदारी थी, मैं नहीं समझता कुछ एक को छोड़ के 80% ने निभा दी होंगी। गलत तो नहीं हूं, 80% ने ज्यादातर मोटी मोटी निभा दी होंगी। तो आपसे यही जानना चाहते हैं, कोई समस्या गांव में या कोई ऐसा बिंदु या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से गांव में सामाजिक सद्भाव और सौहार्द, मतलब गांव में विभिन्न जातियां रहती हैं, उनके बीच में आपसी मेलजोल का अभाव है, कमी है या ठीक ठाक है, मिलजुल के रहते हैं, कोई तनाव की स्थिति तो नहीं है, कोई झगड़े की स्थिति तो नहीं है, कोई ऐसा विषय हो, कोई जमीन है उसकी वजह से कोई तनाव पैदा हो रखा हो, ऐसा कुछ नहीं, तो आपका गांव तो बहुत अच्छा है। जो थाने के आंकड़े हैं उनको भी देखते हैं हम, तो आपका बहुत ज्यादा सा कोई लंबा चौड़ा सा कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है, गांव अच्छा है। अब जानना चाहूंगा आपसे कि कितनी सरकारी नौकरियां हैं और किस किस पदों पे हैं आपके यहाँ? बताओ, आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि भाई जो नौकरियां हैं अपने गांव में, बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई नौकरी नहीं करते होंगे। 100 प्रधान जी ने बता दिया कि 100 लोग कम से कम सर्विस से चल रहे हैं, 10 अभी पीछे लगे हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी लगे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर, बच्चा आपका पढ़ेगा, बच्चा आपका बढ़ेगा, जीवन में कंफर्ट उसके आएगा, जीवन में रिलीफ आपको आएगा, अच्छा आपको लगेगा, बाहर वाले रेस्पेक्ट करेंगे। मुझे तो कुछ नहीं मिलना, फिर भी क्या है, एक अच्छा संसाधन तैयार होगा, काम करने के लिए काम करने वाला आदमी उत्पन्न होगा, अच्छा काम करने वाला आदमी आएगा जो ठीक सोच साच रखेगा और उसके काम भी ठीक होंगे। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी तालीम पे ध्यान दो, उनकी शिक्षा पे ध्यान दो, उनकी परवरिश पे ध्यान दो, उनके खान पान पे ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दो। बाकी कुछ एक स्पोर्ट्स के होंगे हमारे साथी, कोई बच्चे जो पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए फिर एक जगह बचती है कि वो खेल में शामिल हो। खेल एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने, हर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खेल की स्टेज में से नहीं गुजरा हो, हर कोई खेल की स्टेज में से गया है। और खेल का मतलब है जो आपका मन है और जो आपका शरीर पूर्णतः किसी भी कार्यकलाप में, किसी भी गतिविधि में पूर्णतः एंगेज हो जाए, लग जाए और दिमाग कहीं और ना भागे और सारा काम शरीर उसी एक्टिविटी को करे, वही खेल, ताकि हम मन करके खेल लें। तो यही सारी बात है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया मैं, आपके बारे में हालचाल पूछने के लिए, कोई समस्या है उसको जानने के लिए आया हूं, और कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कोई ऐसा बिंदु हो, कोई ऐसी कोई बातचीत हो, कोई विवाद का विषय हो, आप बता सकते हो, फ्रीली बताओ।
मेरी तो जितनी बातें हैं, वैसे तो ये लंबे विषय हैं, कितनी ही बात कर लें, कितनी प्रोलॉन्ग कर लें, कितनी लंबी खींच लें, हो जाएगी बात। आप कुछ कहना चाहते हैं बताओ, मेरे को कहना है। रखी है टोकरी ले लेगा ट्यूशन पानी में डाल ना रहा है। और नशा का बारे में बोल रहा हूँ तो बोल सका, ये तो गाल बोलता ऐसे होंगे रहेंगे। सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर मेरे राम राम। डीएसपी साहब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे गांव के पास जो ठेका भुना हुआ ना, उसकी दरखास्त भी दी गई है, और वही स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसने भी दरखास्त दी गई है। बच्चे रोड पर खड़े होते हैं और हमारा भी घर लगता है उसके पास। मैं पूछ रहा हूँ कि जो ठेके की बात आपने कही, हाँ, वो ठेका वैध है या अवैध? वो अवैध है सर। हाँ, वो गांव के पास में ही है सर। वैध है वो? नहीं अवैध। वो हमें 2 बार दरखास्त भी दी है एसडीएम साहब को। वो पास में 100 मीटर है गांव से बस। वो ठेका ओपन में है, खुले में है, कोई छिपके तो नहीं? आप एक बात इंश्योर कर लो, अगर उसकी फीस भर रखी है तो उसका नक्शा पास होता है, और नक्शा को निशानदेही करके तब उसको वापर अलॉटमेंट होती है। भाई सब वेंड होगा, जो मेन ठेका है उसकी छोटी दुकान जिसको सब वेंड कहते हैं, अगर उसकी फीस भर रखी है और उसका नक्शा पास है तो अभी फिलहाल इंटरफियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी पंचायत रिजोल्यूशन दे देगी तो वो सब वेंड भी हट जाएगा। अगर आपके गांव में नहीं भी लगवाना चाहते हैं तो आपकी पंचायत लिख के दे, ये मतलब सरकार का नियम है, आप लिख के दोगे, अगले साल से उसकी आपका ठेका नहीं खुलेगा। सर वो 2 साल पहले ठेका वही था, वहां पर उसमें जा करके कैथल जा करके सभी लुवाई गई, 2-3 ट्रैक्टर भर के गए। वो ठेका अगले दिन हट गया वहां से, तब उनने फीस नहीं भरखी थी। पिछली बार भी, पिछली 2 साल की बात है, ये 2 ट्रैक्टर वाली बात तो देखो मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, क्योंकि ना तो मैं ऐसी बात को ठीक समझता। अगर आपको 2 ट्रैक्टर भरने हैं तो आज ही भर के ले जाओ 2 ट्रैक्टर, फिर कर लो अपने आप। मैं तो कानून की बात और ठीक तरीके की बात कर सकता हूं। 2 ट्रैक्टर वाला काम करना है तो फिर 2 ट्रैक्टर से ही कर लेते, फिर मेरे को डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? भाई पहले गए थे, रूल की बात करोगे ना भाई। कोई भी काम होता है बिना रूल तो कोई भी नहीं होता। पेंशन भी बनती है, कोई नौकरी लगता है, कोई स्कूल में भी एनरोलमेंट होता है, तो रूल के अनुसार ही काम होता है सभी, है ना? तो जो आपकी बात है, अगर आप लिख के देंगे, आपकी जो छोटी सरकार है, गांव की सरकार तो पंचायत ही है, वो लिख के दे देंगे। अगर मुझे ही लिख के दे देंगे तो मैं लिख के देता हूं, अगली बार आपके गांव में नहीं खुलेगा। और बताओ। सभी गांव वासियों को एक बात और कहना चाहता हूँ, रेजुलेशन तो मैं बाग डाल दूंगा, लेकिन कल ये मत कहना कि आपने डाल दिया, साइन कर दिए। ये गांव वाले बैठे हैं, सब गांव वालों में भी ग्राम सभा में प्रस्ताव डालूंगा। अगर 400-500 आदमी सलाह मतलब उस पर साइन कर देंगे और रेजुलेशन तभी भेज सकते हैं। अगर मैं भेजूंगा तो गांव के 20 आदमी जो काम करते हैं, फिर वो कल मैंने ये कहेंगे बेतन क्यों डाल दिया। देखो गांव बैठा है सारा इस बात के बारे में। देखो कोई चीज है वो लीगल है, फीस भर रहे हैं, चला रहे हैं। अगर हम किसी को अगर जो कानूनी तौर से सही चल रहा है तो उसको तो हम उठा नहीं सकते। ये बात भी आप समझना। ये बात कहो, आप डीएसपी साहब से एक बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गांव की तरफ से, भाई गांव के नजदीक से आप उसको ठड्डों में रखवा दो, दोनों गांव की सीट के आसपास। भाई कोई शराब का कोई नशा नहीं है, कोई फीम का, बुक्की का, चरस का। अगर ये नशा लग गया ना गाँव में तो बसोगे नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो कि वो पढ़ के अच्छी सर्विसों पे लगाए,
और खेल का स्टेडियम में पे बच्चे खेल को मेडल लेकर आवे, यही प्रार्थना है। और इसी के लिए डीएसपी साहब आए हैं। वह काम खुशहाल रहे, बच्चे पढ़े, नशे से दूर रहे। और नशे के खिलाफ भी अगर कोई अपना गांव में कोई ऐसी चीज पनप रही हो, आप खुला दिल से बता सकते हो, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को पता नहीं जाएगा, सिर्फ डीएसपी साहब अपने पास रखेंगे। लेकिन ये है कि ये लत बड़ी बुरी लत है, आदमी से लत छूटेगी नहीं, वो मर जाएगा। शराब वाली बड़ी लत नहीं है, लेकिन बच्चों से यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संभाल के रखें। अपने बच्चे कहाँ जावें, किसके पास बैठते हैं, किसके पास उठते हैं, इन चीज़ों का आप पूरा ख्याल रखो। अगर किसी का बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया और कोई हादसा हो गया कल, आप देखते रह जाएंगे, अपने हाथ नहीं आएगा।